नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। किसी भी सफलता के लिए एक मूल मंत्र होता है ना। अब खासकर मैं जो विषय मेरा है कि नशे की समस्या में जो ट्रैप होकर एक विनाश करता व्यक्ति होता है, जब उसके अंदर एक प्रबल इच्छा आ जाती है कि अब उसे अपने जीवन को जीना होगा। कोई नशा तो व्यक्ति का जीवन जीने नहीं दे रहा है, बार बार बाधक बन रहा है, तो उसके मन में एक चीज़ आती है था। तो यहीं ये सुझाव की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इच्छा आती है ये किसी परिस्थिति के दबाव की वजह से भी आ सकती है, और कभी कभी एक नशा कर रहा व्यक्ति को खुद भी घृणा सी हो जाती है ना, अपने उस स्वभाव की कमी से, या कहें तो अपने इस नशेपन के व्यवहार से खुद भी हो जाती है। चाहे दूसरा उसके बारे में इस बात को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, वो भी खुद भी परेशान हो जाता है ना। बस उसके पास रास्ता नहीं है, या सोच रहा होता तो फिर उसके पास ये नहीं है कि अब शुरुआत कैसे की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अगर कहूँ ना, इसमें ज़रूरी है व्यक्ति की नीयत का साफ होना। हालांकि ये लागू सामान्य व्यक्तियों के जीवन पर भी होती है बात, और वो भी सामान्य ही है। जब उसने नशे का त्याग किया हुआ है तो वो भी तो एक सामान्य व्यक्ति है, वो भी सामान्य है। लेकिन ये उन सब पर भी लागू होती है जिन्होंने कभी नशे का सेवन किया भी नहीं हुआ है ना। जो चीज़ हम करना चाहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति नशे का त्याग करके बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है, तो ये उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि हाँ, मैं किसी परिस्थिति के दबाव के वजह से ये छोड़ ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मेरे को ज़िंदगी अच्छी जीनी है अपना। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है ना। इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए ना, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए ना, या दूसरे को दिखाना नहीं होना चाहिए। पहली तो यही चीज़ जो है हमारे लिए महत्व बढ़ा देगी, हमें खुद फील करा देगी। नीयत साफ़ होती है तो एक इंसान एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है हमेशा के लिए ना। अब जाहिर सी बात है, जीवन जीना है और नीयत साफ़ है, तो जीवन जीने के संदर्भ में हमारी नीतियाँ भी ईमानदारी से बनेंगी। यानी प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग होगी वो भी बिल्कुल ईमानदारी से होगी ना, है ना, क्योंकि जड़ में ईमानदारी है। अब जब प्लानिंग होगी यानी नीतियाँ होंगी, तो वो जो निर्णय होंगे ना, वो भी ईमानदारी भरे होंगे। जो नीतियाँ बनी है उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति डिसीज़न ले रहा होगा, और डिसीज़न ले रहा होगा उस हिसाब से, तो एक्शन में जब आ रहा होगा तो उसे रिफ्लेक्शन में जो है ना वो अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि उसका ज़िंदगी जीना उद्देश्य था। उसी के अनुसार किस किस चीज़ों से ज़िंदगी जीना है, किन चीज़ से सुरक्षित करना है, ये सोचते हुए उसने प्लानिंग की, नीतियाँ बनाई, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए निर्णय लिए। खाली प्लानिंग करके नहीं बैठा रहा, उसने निर्णय लिए, और निर्णय के रिफ्लेक्शन में जो एक्शन हुआ उसका रिफ्लेक्शन जो हुआ उसको सेटिस्फाई करता है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है तो इंसान सेल्फ मोटिवेट रहता है ना, वो अपने जीवन के लिए नई नई योजनाएं बनाता है, क्योंकि जड़ में तो उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, तो नई नई योजनाएं बनाता है ना, और फिर निर्णय लेता है। जब निर्णय लेता है ईमानदार, तो नतीजे जो आते हैं ना, है ना, वो उसकी फेवर में ही आते हैं, जो उसे सेटिस्फाई रखते हैं ना, एप्रिशिएट करते हैं उसे, खुद को ना, उसके किए गए कर्म के लिए सेल्फ एप्रिशिएशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिशिएशन, है ना। तो यानी नीयत का साफ होना ज़रूरी है ना। लेकिन अधिकांश मैं इसलिए ये बात बताया हूँ आपको कि जो लोग प्रबल इच्छा के बाद भी असफल होते हैं ना कहीं देखें, या तो वो सिचुएशनल लिप सर्विस कि अब मैं नहीं करूँगा इसका सेवन, नहीं करूँगा, तो उन्हें इस पैटर्न में चलना चाहिए। उनकी अगर नीयत साफ़ है तो जीवन के लिए नीतियाँ सही बननी चाहिए ना। बस वो क्या करते हैं, नशा छोड़ देते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, है ना, जिसमें कि दिखता है जब परिणाम आते हैं तो उनकी नीयत में तो खुद ही खोट था, तो सफल तो होंगे ही होंगे,
और अगर कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ थी, ज़िंदगी जीनी ही जीनी थी, वो बस सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते, प्लानिंग। एक्शन ही तो रिफ्लेक्शन जो होगा उसका, ये कहें तो क्रिया होगी तभी प्रतिक्रिया होगी ना। कुछ करेंगे तभी तो परिणाम आएगा ना। प्लानिंग में लगे रहते हैं। प्लानिंग उन्हें सेटिस्फाई कोई करेगी, सिचुएशनल सेटिस्फेक्शन दे सकती है प्लानिंग ना, लेकिन एक परमानेंट जो है सोल्यूशन तो वो यही है कि उसे एक्शन में लाना। तो असफलता के पीछे बहुत से लोग होते हैं जो दबाव की वजह से, तो वहाँ नीयत साफ़ नहीं होती, वो सिचुएशन चेंज, माइंड चेंज। जिनकी नीयत साफ़ भी होती है वो नीतियाँ ही बनाते रहते हैं, बस एक्शन में नहीं लाते हैं, है ना। एक्शन में लाना होगा ना, और ये सोचना होगा कि जो जीवन का ये जो विनाश हुआ है ना, ये सोच के प्रभाव की वजह से। सोच ही तो है बीमार, जो नशे की तरफ धकेल दिया। तो जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है वो एक्शन में लाए हम ना। हमने खाली सोचा नहीं कि नशा करेंगे मज़ा आएगा, करा उसे ना, उसके लिए योजनाएं बनाई भिन्न भिन्न तरीके, निर्णय लिए कैसे करें, और फिर तभी तो नतीजे ऐसे आए। तो यहाँ ज़िंदगी की बात होती है, वहाँ मात्र प्लानिंग तक रुक जाएंगे, है ना, या किसी दबाव में एक, तो ऐसे में असफलता तो मिलना स्वाभाविक बात है। तो भी समझने की बात यही है यहाँ पर कि अगर जीवन में सफलता क्या, अगर संतुष्टि, क्योंकि सफलता से ज़्यादा संतुष्टि महान होती है। क्योंकि सफलता का जो आंकलन है ना, वो दुनिया करती है। दुनिया कैसे करती है, कैसे नहीं, क्या क्राइटेरिया, वो उसका विषय, लेकिन संतुष्टि का आंकलन वही व्यक्ति करता है जो उस किए गए कर्म को कर रहा है ना। तो इसीलिए समझने की चीज़ यही है, बेहतर ज़िंदगी होना संभव है, लेकिन होगी इसी पैटर्न से। जो भी मुझे कार्य करना है, जो भी जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र है, जाहिर सी बात है स्थितियाँ अलग अलग हैं, तो सूझबूझ यानी सद्बुद्धि का परिचय देते हुए अब हमें अपनी नीयत को साफ रखना होगा। इंटेंशन बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए। उसी के हिसाब से हम नीतियाँ बनाएंगे, फिर उसी के हिसाब से जैसा उचित समय हो निर्णय लेंगे, तो नतीजे अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो ये वाली चार चीज़ों को अगर समझ के चला जाए, ये एक नशे में ट्रैप हुए व्यक्ति के जीवन को भी उबारने का काम करते हैं, और सामान्य व्यक्ति पे भी लागू होते हैं ना। अगर एक सामान्य व्यक्ति है जिसने नशे का सेवन कभी किया ही नहीं है, अगर किसी को कार्य के करने के संदर्भ में उसकी नीयत में ही खोट है, तो वैसे ही वो नीतियाँ बनाएगा, वैसी नीतियाँ बनाएगा, वैसे ही वो निर्णय लेगा, और निर्णय लेगा तो नतीजे भी वैसे ही आएंगे, है ना। तो ये एक शॉर्टकट नहीं, जीवन का एक इस समस्या से स्थायी हल चाहिए। और स्थायी हल यही है कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम ग्रोथ करना चाहते हैं, ये वास्तविकता है सोच में। लेकिन अगर नीतियाँ नहीं बना रहे ना ईमानदारी से, या हमारी नीयत साफ नहीं है, तो सोच ही है खाली। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जागरूकता के लिए इसीलिए आ रहा हूँ। ये वास्तव में वही हैं जो बाधा पहुँचाती हैं, है ना। और परिवार भी नहीं समझ रहा होता, परिवार देख रहा होता है, व्यक्ति खुद देख रहा होता है, नशा तो कर नहीं रहा हूँ, तो ये भी आइडेंटिफाई करे अपने अंदर उसकी नीयत साफ़ है नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए बस कह ही रहा है। नीयत साफ़ होने के बाद क्या उसकी जो प्लानिंग हो रही है ज़िंदगी के लिए वो ईमानदारी भरी है, या जो प्लानिंग की उसने डिसीजन लिए वो ईमानदारी भरे थे। जब जड़ में ही बेईमानी है तो परिणाम बेईमानी तो आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है, जागरूक रहना है, क्योंकि सफलता निश्चित है, ये कहे तो संभव है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।